रामदास अठावले जी, आपका स्वागत है। बड़ा सवाल ये है कि मुख्यमंत्री होगा कौन? बीजेपी का होगा या एकनाथ शिंदे फिर से मुख्यमंत्री पे काबिज हो जाएंगे? एकनाथ शिंदे, माफ कीजिएगा रामदास जी, रामदास जी आप सुन पा रहे हैं? हम कोशिश कर रहे हैं कि ईपी अब कान में लगाया उन्होंने, अब आवाज जाएगी। रामदास अठावले जी, आपको आवाज मिल रही है हमारी? आवाज अभी आ रहे, आवाज आ रही है। पहला सवाल आपसे, चलो पूछो तो सवाल, हमको सवाल पूछिए। और भी मुझे पहला सवाल आपसे यही है कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, एकनाथ शिंदे या देवेंद्र फडणवीस? हाँ, तो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री का नाम अभी तक तय नहीं हुआ है और एकनाथ शिंदे जी तो अभी मुख्यमंत्री है ही है हमारे, और देवेंद्र फडणवीस और अजित दादा पवार और एकनाथ शिंदे जी ने भी बोला है कि महायुति को विजय मिलनी चाहिए और वो विक्ट्री हमको मिली है। अभी हमको तो विक्ट्री हमारी तो हो गई है विक्ट्री, लेकिन महाविकास आघाड़ी की बंद हो गई फैक्ट्री। मतलब ये लोग बहुत मतलब हमारे ऊपर आरोप करते थे, नैरेटिव मतलब फैलाने का काम करते थे, संविधान बदलेगा इसी तरह की बात करते थे। तो हमें बहुत अच्छी सफलता मिली है और अभी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो अभी कल तक मालूम हो जाएगा। या एकनाथ शिंदे भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है। जी, आप क्या चाहते हैं, कौन हो मुख्यमंत्री? विदर्भ से हो, हम कोई उत्सुक नहीं है, या मराठवाड़ा से हो, या थाने से हो? अभी इसके बारे नहीं, इसके बारे में कोई नहीं, ऐसा कोई जिले का विषय नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री के दावेदार एकनाथ शिंदे भी है, देवेंद्र फडणवीस भी है, अजित दादा पवार भी है। तीनों में से एक मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन ज्यादा सीटें बीजेपी की आई तो वहां के वर्कर बोल रहे हैं कि बीजेपी को कुर्सी मिलनी चाहिए इस बार। अब तो हम सब एक साथ बैठकर तय करेंगे, हमारे में कोई विवाद नहीं है। आज एकनाथ शिंदे जी ने बताया है कि भाई हमको बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, जनता ने भर भर के हमको वोटिंग किया है और असली और नकली की बात जो लोगों के बीच में थी तो मतलब लोगों ने साफ किया है कि भाई असली शिवसेना एकनाथ शिंदे की है, असली राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित दादा पवार जी की है और महाविकास आघाड़ी का मतलब इतना दारुण उनको मतलब लोगों ने मतलब उनको हराया है कि ये हार मतलब उनके जिंदगी में वो भूल नहीं सकते हैं। उद्धव ठाकरे जी ने जो गलती की थी कांग्रेस राष्ट्रवादी के पास जाने की, उनको ये महसूस हुआ है। पवार साहब को भी मालूम हो गया है कि भाई वो कांग्रेस पार्टी के साथ नहीं जाना चाहिए था। तो ये राहुल गांधी के गलत बयान से मतलब महाविकास आघाड़ी को भारी नुकसान हुआ है। झूठा प्रचार करके इन्होंने लोकसभा में वोटिंग लिया था, अभी दलितों के ध्यान में आया, आदिवासियों के ध्यान में आया, ओबीसी के ध्यान में आया कि आरक्षण जाएगा, ये मतलब गलत प्रचार करते हैं। संविधान बदलेगा गलत प्रचार है और बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते, ये हमने बार बार लोगों के सामने बात बताई। नरेंद्र मोदी जी ने बताया, अमित शाह जी ने बताया, देवेंद्र फडणवीस जी ने बताया, एकनाथ शिंदे जी ने बताया, अजित दादा ने बताया, हमने बताया। तो लोगों के ध्यान में आ गया कि भाई बाबा साहब का संविधान कोई बदल नहीं सकते हैं। इसीलिए दलितों ने, आदिवासियों ने देखता है, अपना नेता मानता है। आप जो बात कहते हैं उसको बीजेपी का नेतृत्व भी सुनता है, देश भर की तमाम लीडरशिप सुनती है और इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपकी पसंद कौन है? देवेंद्र फडणवीस हैं, अजित दादा पाटिल हैं या एकनाथ शिंदे हैं? नहीं, मेरी पसंद का विषय नहीं है। मतलब मेरी पसंद तो अभी तीनों मेरे मित्र हैं, जिनका भी नाम आएगा उसके नेतृत्व में महाराष्ट्र की सरकार चलेगी। यहाँ कोई विवाद बिल्कुल नहीं है और हम ताकत से महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करेंगे। भारत सरकार की तरफ से हम पूरा वादा करते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि नरेंद्र मोदी जी विकास पुरुष है और वो आपके साथ रहेगा। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए जितना पैसा चाहिए उतना पैसा हम देंगे और इसीलिए जनता ने भर भर के हमको वोटिंग किया है और हमारे अपेक्षा से भी हमको लगता था 165-170 सीट आएगी, लेकिन हम तो 230 के ऊपर हम जा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है कि भाई हमको बहुत बड़ी सफलता मिली है। लेकिन अठावले जी, ये जो जीत बार-बार सवाल पूछ रहे हैं जी, अठावले जी, जो आज जीत हुई है,
जो जीत आज मिली है, इस पे कोई कविता आपने लिखी हो तो बता दीजिए दर्शकों को। अभी कविता तो मतलब ये है कि मतलब महाराष्ट्र का नरेंद्र मोदी जी ने और महाराष्ट्र का नरेंद्र मोदी जी और महायुति के सरकार ने किया था विकास, इसीलिए आज दिख रहा है महाविकास आघाड़ी की सफलता का प्रकाश। आज मुझे दिख रहा है नीला नीला आकाश, आज मुझे दिख रहा है नीला नीला आकाश, और आज मुझे दिख रहा है नीला नीला आकाश, और महाविकास आघाड़ी दिख रही भकास। तो इसीलिए मतलब महाविकास आघाड़ी का सुपड़ा साफ हो चुका है और हम सरकार बनाएंगे और डंके के चोट पर हम 5 साल तक सरकार चलाएगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अठावले जी इस तमाम जानकारी के लिए और कविता सुनाने के लिए। तो रामदास अठावले जी जो हैं, जब भी लोकसभा में चर्चा होती है विकास, तो सबसे आखिर में बोलने के लिए अठावले जी को मौका दिया जाता है, क्योंकि इनकी जो तुकबंदी होती है वो बहुत बेहतरीन होती है और सबको हंसा देते हैं। वो सत्ता पक्ष को भी विपक्ष को भी सबको हंसाते हैं। लेकिन आज का जो आया है जनादेश, उस पर उनकी अपनी त्वरित टिप्पणी कविता के जरिए उन्होंने हमें सुनाई है। जहाँ तक पसंद का सवाल है, पसंद के बारे में कह रहे हैं कि पसंद नापसंद कुछ नहीं होती है। महायुति के तमाम नेता बैठेंगे, बैठ करके चर्चा करेंगे, उसके बाद नए नेता का चुनाव कर लिया जाएगा।